हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। MI ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज़ में इंडस सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता स्टार्ट किया था। एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ सिंधु सभ्यता से संबंधित, उसी में अब नेक्स्ट वीडियो है। तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार तक पढ़ा था। भौगोलिक विस्तार के क्रम में ही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं आज सिंधु सभ्यता में। तो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक था। तो पढ़ा था कि पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुक्टा-जंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुक्टा-जंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद तक था। अब उसमें एक चीज़ रह गया था कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मैक्सिमम जो विस्तार था सिंधु सभ्यता का, उत्तर से दक्षिण विस्तार था 1100 किलोमीटर का और पूरब से पश्चिम विस्तार था 1600 किलोमीटर का। और अगर सिंधु सभ्यता के विस्तार के अनुसार सिंधु सभ्यता को देखें तो उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार रूप में माना जाता है, सिंधु सभ्यता का आकार। और सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था। क्लियर है। अब इस विस्तार में, इतने बड़े एरिया में जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था, उसमें बहुत सारे स्थल मिले थे, जो मैंने आपको पहले बताया है कि 1500 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी थी और ये निरंतर लगातार नए स्थलों की खोज जारी है, उनकी खुदाई जारी है सिंधु सभ्यता के बारे में और जानने के लिए। तो उन स्थलों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे, जिनके बारे में एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है और हमारे लिए वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन स्थलों को बारी बारी से हम देखेंगे। और मैंने आपको उसमें उस वीडियो में ये बताया था कि भारत की आज़ादी के पहले 1947 के पहले जितने भी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए थे वो सब मैक्सिमम पाकिस्तान में थे। मैक्सिमम नहीं, सभी के सभी पाकिस्तान में थे। 1947 के बाद भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार, दोनों सरकारों ने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए और जानने के लिए उसके उत्खनन को बढ़ावा दिया। तब जाके 1947 के बाद भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले थे। तो 1947 के पहले जो स्थल मिले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और दयाराम साहनी मार्शल के कहने पर हड़प्पा गए थे उसके बारे में जानने के लिए। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, की थी दयाराम साहनी ने। लेकिन यही सवाल अगर PCS में पूछा जाए तो वहाँ कई बार होता है कि दयाराम साहनी को छिपा देता है और दूसरा पुरातत्वविद का नाम दे देता है। तो आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित जो हैं वो दयाराम साहनी, मार्शल और व्हीलर तीनों हैं। इन तीनों में से नाम अगर मिल जाए या तीनों नाम मिल जाए तो आप तीनों को कोट करेंगे। क्लियर है। और अगर ऑप्शन में सिर्फ दयाराम साहनी है तब तो आपके लिए बहुत उत्तर आसान है, दयाराम साहनी को कोट कीजिए। तो खोज हुई थी 1921 में। खोज से संबंधित जो पुरातत्वविद हैं वो दयाराम साहनी, मार्शल और व्हीलर हैं। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में है और किस जिले में? मोंटगोमरी जिले में है। ये सवाल कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने लिख दिया है। याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहे तो कोई ऐसा विशेष नहीं है। दो चीज़ याद रखना है कि 1921 ईस्वी में हुई दयाराम साहनी के द्वारा और रावी नदी के तट पर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के तट पर स्थित था। और एक चीज़ कि हड़प्पा को विशाल कब्रिस्तान कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि विशाल कब्रिस्तान किस नगर को कहा जाता था, तो हड़प्पा को कहा जाता था। अब हड़प्पा जगह से जो जो चीज़ें मिली खुदाई में, हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली जिसके लिए वो नगर हड़प्पा प्रसिद्ध है, वो आपको देखना है कि हड़प्पा सभ्यता से दो कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H। ये सवाल पूछा गया है बार बार, कई बार, कि कब्रिस्तान H का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा से दो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है,
R37 और कब्रिस्तान H। हड़प्पा से ही एक ताबूत समाधान का साक्ष्य मिला है। समाधान का मतलब ये हुआ कि मृत व्यक्ति को समाप्त करना, मृत व्यक्ति को दफनाना, जलाना, वो समाधान की प्रक्रिया है। तो जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, हड़प्पा सभ्यता में ताबूत समाधान जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। तो इतिहासकारों के द्वारा ये माना गया कि किसी दूसरे जगह का व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता आया होगा और यहाँ गुजर गया होगा और वहाँ पे जो प्रचलन में रहा होगा समाधान की प्रक्रिया, वो यहाँ पे अपनाई गई है और एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहाँ से ताबूत समाधान का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से कायोत्सर्ग योग मुद्रा में पुरुष मूर्ति की प्राप्ति हुई है, ये भी हड़प्पा से है। पूछा जाता है सवाल। एक मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो अगर ये पूछा जाता है कि मछली पकड़ने का कांटा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त होता है। एक बहुत फेमस है कि एक प्रस्तर मूर्ति की प्राप्ति हुई है हड़प्पा जगह सभ्यता के हड़प्पा नगर से, जिसकी तुलना नटराज शिव मूर्ति से की जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे कि एक प्रस्तर मूर्ति जिसकी तुलना नटराज शिव मूर्ति से की जाती है की प्राप्ति हुई है हड़प्पा से। साथ ही हड़प्पा से श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बेसिकली जो नगर थे वो नगरों का डिवीज़न दो पार्ट में हुआ था, अपर टाउन और लोअर टाउन। नगर के दो हिस्से थे, एक हिस्सा ऊंचाई पर बसा था, एक हिस्सा निचली सतह पर बसा था। ये माना जाता है कि जो निचली सतह पर बसा हिस्सा था, जो निचली सतह पर जो रह रहे थे लोग, वो लो कैटेगरी के थे, वो कमज़ोर थे, और जो ऊपरी सतह पर लोग रह रहे थे, अपर टाउन में जो रह रहे थे, वो संभ्रांत लोग थे, अमीर लोग थे। और उस निचली सतह से ही एक श्रमिक आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। साथ ही हड़प्पा से एक मुहर पर कुत्ते के द्वारा खरगोश को पकड़े हुए दिखाया गया है, इसका साक्ष्य भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगर सवाल पूछा जाए कि एक मुहर पर एक कुत्ता खरगोश को पकड़े हुए है, इसका साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है, तो वो स्थल होगा हड़प्पा। क्लियर है? याद रखिएगा कि ये जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ ये आपको 10 किताबों में नहीं मिलने वाले हैं, और ये अगर आपने याद कर लिया तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सवाल अगर पूछा गया तो आपसे बनना ही बनना है, 100% बनना है, और बहुत इजी वे में बनना है। आपको सोचना ही नहीं है, बस आप वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए और याद करिए, और हो सके तो वीडियो देखने के क्रम में उसको नोट डाउन भी कीजिए। आपको जो इम्पॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। लेकिन फिर वही कि अगर यही सवाल दूसरे PCS में चला जाए और UPSC में चला जाए तो आपको इन दोनों नामों को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी दे दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो R.D. बनर्जी, वत्स और मार्शल, अगर तीनों हैं तो तीनों देना है, एक है तो कोई मतलब ही नहीं, एक ही का उत्तर देना है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी के द्वारा की गई, और इससे वत्स और मार्शल भी संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में अवस्थित था और पाकिस्तान के लरकाना जिला में अवस्थित था। सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ नगर था मोहनजोदड़ो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। 2-3 चीज़ तो बिल्कुल याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, और सिंधु नदी के तट पर स्थित था। दूसरा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता था, तो मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से खिड़की का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सवाल पूछा जाए अगर कि खिड़की का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अब एक चीज़ समझिए कि ऐसा पुरातत्वविदों के द्वारा, जो पुरातत्वविद के द्वारा खुदाई में जो प्राप्त सामान है, जो सामग्री प्राप्त हुई,
आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनसे ये पता चला, या इतिहासकारों ने ये पता किया कि नॉर्मल तरीके से मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे उनमें खिड़की लगभग नहीं के बराबर पाए जाते थे। तो एकमात्र स्थल था मोहनजोदड़ो जहाँ से खिड़की का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इससे ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मिलनसार नहीं थे, वो अपने में रहने वाले लोग थे, उनको बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं था, अपने आप को रिजर्व रखते थे। बड़े बड़े मकानों में 2-3 लोगों के रहने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है अपर टाउन में, जो ये बताता था कि सामाजिकता जैसी भावना उस दौर में लोगों में नहीं थी। तो खिड़की का साक्ष्य प्राप्त होना सामाजिकता को दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह से प्राप्त हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? मोहनजोदड़ो से महीन सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र का इस्तेमाल किया करते थे और बारीक सूती वस्त्र का इस्तेमाल किया करते थे। महीन सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होने का मतलब ये है कि उत्तम किस्म के सूती वस्त्र का इस्तेमाल होता था हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर है? मोहनजोदड़ो से सांभवी मुद्रा में पुरुष मूर्ति की प्राप्ति हुई है, मतलब योग मुद्रा में पुरुष मूर्ति की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी मूर्ति की प्राप्ति हुई है। सवाल कई बार पूछा गया है, हजारों बार, कि कांसे की नर्तकी मूर्ति की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हुई है? तो वो उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार परिसर और विशाल सभा भवन परिसर की भी प्राप्ति हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण है विशाल स्नानागार। ये सवाल हर एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं भी ये सवाल पूछा गया है कि विशाल स्नानागार परिसर की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हुई है? तो स्थल है मोहनजोदड़ो। और ये जो विशाल स्नानागार परिसर है, इसका जो बाहरी एरिया था वो 55 गुना 33 मीटर था, मतलब 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा। और उस एरिया के बीचों बीच मध्य में एक तालाब मिला था जो था 12 गुना 7 गुना 3 मीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? तो अगर तालाब का पूरा डायमेंशन पूछा जाए बीमा, तो 12 गुना 7 गुना 3 मीटर, और उस स्नानागार का बाहरी जो परिसर था वो 55 गुना 33 मीटर का था, विशाल स्नानागार का, जो कि प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता से ही एक पशुपति मुहर की प्राप्ति हुई है। पशुपति मुहर का मतलब पशुओं का देवता। तो पशुपति मुहर की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से, और उस पशुपति मुहर के अगल बगल जानवरों को दिखाया गया है। ये भी सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर किन किन जानवरों को दिखाया गया या किस जानवर को नहीं दिखाया गया। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि पशुपति मुहर पर कौन कौन से जानवरों को अंकित किया गया था उस पशुपति देवता के साथ, वो अभी हम जस्ट देखेंगे। तो याद रखिए, ये जो फैक्ट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट हैं, कई जगह से कलेक्ट किए हुए हैं। इससे ज़्यादा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अगर कोई फैक्ट पूछता है तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसी में से रहेगा। इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, इसी में से आना है, इससे बाहर सवाल इसमें से नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि पशुपति मुहर पर कौन कौन से पशुओं का अंकन किया। तो जो मोहनजोदड़ो से पशुपति मुहर मिला था, उस पशुपति मुहर के आसपास 6 जानवरों को दिखाया गया था। उसके लिए मैंने एक आपके लिए ट्रिक भी बना दिया है, रेड जीटीबी। एक्चुअली में मैं उस दौर में दिल्ली में रहता था और वहाँ पे एक स्टेशन है जीटीबी नगर। तो चूँकि हम लोग वहाँ रहते थे तो वो याद करना आसान था। आप चाहें तो अपने हिसाब से बना लीजिए जो आपको याद करने में आसानी हो। मैंने ये बनाया था रेड जीटीबी। आर से राइनोसेरोस, ई से एलिफेंट, डी से डियर, जी से इंडियन गोट, टी से टाइगर और बी से बफेलो। तो ये राइनोसेरोस, एलिफेंट, डियर, गोट, टाइगर और बफेलो, इन्हीं 6 जानवरों को पशुपति मुहर के अगल बगल में दिखाया गया था मोहनजोदड़ो में। और सवाल क्या पूछा जाता है आपसे? सवाल ये पूछा जाता है
कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पे निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दिखाया गया है। तो इनमें से 3 दे देगा ABC में, डी में कुछ और दे देगा। डी में क्या दे देगा? जिराफ। डी में दे देगा कुत्ता। डी में दे देगा सांड। कुछ भी दे सकता है। तो आपको इन 6 को याद रखना है। इसके अलावा जो दिखेगा वो नहीं था। यह पूछा जाएगा कि किसको किसको दिखाया गया है। 3 दे देगा, एक चौथा नहीं दिया रहेगा, तो 1, 1, 2, 3, 1, 2। तो आप इसको अगर याद रखते हैं तो सवाल कुछ भी पूछा जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए और कुछ स्थलों को देखते हैं। अगला साइट है आमरी। आमरी की खोज 1931 ईस्वी में NG मजुमदार के द्वारा की गई थी और ये सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में अवस्थित था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है यहाँ से। इम्पॉर्टेंस इसका सिर्फ इतना है कि पूछा जाता है कि खोज कब हुई? 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा? NG मजुमदार के द्वारा। कहाँ स्थल था? तो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में। अगला है कोट डीजी। कोट डीजी की खोज 1935 ईस्वी में की गई थी भूरे एवं FA खान के द्वारा और कोट डीजी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था, पाकिस्तान में अवस्थित था। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ सवाल में पूछा भी गया है, अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों में ये प्रचलन था कि नगर 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, अपर टाउन में और लोअर टाउन में। अपर टाउन का फोर्टिफिकेशन किया गया था, दुर्गीकृत किया गया था, उसके चारों तरफ घेरा बनाया गया था दीवार से। नॉर्मली ये था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का नगर जो कोट डीजी था, कोट डीजी का फोर्टिफिकेशन नहीं था, उसका अपर टाउन दुर्गीकृत नहीं था। ये इसका महत्व था। सवाल पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर दुर्गीकृत नहीं था। 2 नगर थे, एक कोट डीजी और एक चान्होदर। इन दोनों नगरों का फोर्टिफिकेशन नहीं था। दोनों सवाल पूछे गए हैं, खूब पूछे गए हैं। ठीक है। अगला है सुक्टा ज़ेंडोर। तो ये अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। 1927-28 में खोज की गई थी ऑरलस्टाइन और डेल्स के द्वारा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप साइट पढ़ रहे हैं, जो स्थल पढ़ रहे हैं, उनकी अवस्थिति जानना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि सुक्टा ज़ेंडोर की अवस्थिति कहाँ थी। सवाल में ऑप्शन में दे देगा पाकिस्तान, बी में गोमल घाटी पाकिस्तान, सी में पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान, डी में कुछ और दे देगा। तो उनकी अवस्थिति भी याद रखना ज़रूरी है, सवाल में पूछा जाता है, वो महत्वपूर्ण है कि आप उसको याद रखें। अगला साइट है चान्होदर। चान्होदर की खोज 1931 ईस्वी में की गई थी नॉर्मन ब्राउन और मैकॉय के द्वारा। चान्होदर की खोज 1931 ईस्वी में नॉर्मन ब्राउन और मैकॉय के द्वारा। और चान्होदर कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था, पाकिस्तान में अवस्थित था। अब इस साइट से क्या क्या मिला जिसकी महत्ता है, जो सवाल पूछा जाता है। तो लिपस्टिक का साक्ष्य अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चान्होदर से। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, अगर सौंदर्य से संबंधित कुछ सामान के बारे में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में, तो सब का उत्तर मोहनजोदड़ो होगा। सिर्फ लिपस्टिक का साक्ष्य चान्होदर से मिला है। उसके अलावा जितना भी सौंदर्य प्रसाधन है, जैसे बाल में लगाने वाला सोने का फीता, सवाल पूछा गया है कि बाल में लगाने वाला सोने का फीता का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? पायल कहाँ से प्राप्त हुआ? जितना भी सौंदर्य प्रसाधन का सामान का पूछा जाए, उत्तर होगा 90% मोहनजोदड़ो। सिर्फ लिपस्टिक का साक्ष्य पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा चान्होदर। चान्होदर से ही एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पीपल वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है। मातृदेवी की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पीपल वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति मिली है चान्होदर से। कांसे की खिलौना गाड़ी पहिया युक्त। तो कांसे की खिलौना गाड़ी पहिया युक्त कहाँ से प्राप्ति हुई है? चान्होदर से हुई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। और अभी मैंने बताया कि चान्होदर का भी अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं था। तो कहाँ? कोटडीजी और चान्होदर, ये दोनों शहरों का अपर टाउन फोर्टिफाइड नहीं था। क्लियर है?
तो आज आपने जितना चीज़ पढ़ा, जितने फैक्ट पढ़े, उनको एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में जाएंगे, इनसे सवाल दिखेगा और इनसे ही दिखेगा, इससे बाहर नहीं दिखना है। तो आज हमने 1947 के पहले जो सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए थे, जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको पढ़ा है। अब 1947 के बाद जो सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है और जो भारत में भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक आप इनको बार बार देखिए, पढ़िए, याद करिए, रटिए और जाते जाते कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको लगातार मिलेंगी और बिल्कुल सिस्टम से और कंसेप्ट के साथ मिलेंगी, ताकि आपको रटना ना पड़े, याद नहीं करना पड़े। आप सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, ध्यान लगा के आपको याद हो जाएगा।